माँ बाप की इच्छा पूरी करने से संकट तो आएंगे बेटा, संकट तो आएंगे। यदि माँ बाप की इच्छा पूरी नहीं करते तो रामचंद्र जी इतने कष्ट उनको उठाना नहीं पड़ते। लेकिन कष्टों के सवाल नहीं है, सवाल इच्छा पूरी, और इच्छा पूर्ति करने के चल पड़े। ऐसे ही नाम नहीं लिया जाता इनका। और दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं करूंगा। हे धुरंधरो, सीधा बोलता था, हे गुरुदेव द्रोणाचार्य, राज का खा रहे हो, बुला न देता था। हो ताश्री, सिंहासन की खा रहे हो, क्या जवाब है? मेरी इच्छा के लिए मैंने आपको बुलाया है। कर्ण को भी एक बार कह दिया, मित्र मैंने ऐसे ही नहीं भरी सभा में तेरा सम्मान किया था, हाँ मैंने तुझे अंग देश का राजा बना दिया, ऐसे ही नहीं, मैंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुझे मित्र बनाया था। और मोटिवेशन लो मंत्र रूप में, जब जब अपने पूज्य पुरुषों से अपनी इच्छाएं पूरी कराओगे, तुम्हारी जिंदगी दुर्योधन जैसी होती जाएगी। और जब जब अपने पूज्य पुरुषों की इच्छा पूरी करोगे, तुम्हारी जिंदगी श्री राम जैसी होती जाएगी। फैसला आपके हाथ में, निर्णय आपके हाथ में कि आपको क्या बनना है। भगवान ने कहा नहीं, तू भक्तों की इच्छा पूरी कर रहा है। लेकिन ये बड़े गिड़गिड़ा रहे थे, बड़े रो रहे थे, बड़े परेशान थे, तो मुझे दया आ गई। मुझे क्या पता, अरे ये रोना भी जानते हैं। हाँ, महिलाओं का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? इधर से आवाज आई है, बस ये इनके इतने, ये भली तलवार नहीं चला पाती है कि दो आंसू लुढ़काए नहीं और अच्छे अच्छे लोग द्रवीभूत हो जाते हैं। जिनका रोने पे तू दया आ गई, ये रोते नहीं हैं, ये तुझे ठगते हैं। ये जो गिड़गिड़ा रहे हैं ना, ये ठगने का तरीका है। एक उदाहरण दूं, अस्पताल में मरीज सामान लेटा है, शेयर करना, और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय हुआ, होता है कि नहीं? वो तो डॉक्टर जानता है, नहीं तो तुम्हारी कुल्हाड़ देख करके डबल डोज दे दे तो बेटा मर जाओगे। वो तो डॉक्टर जानता है कि ये हमें देख करके, इसलिए वो तुम्हारी बातें नहीं मानता। वो कहता जांच किए लेता हूं, बता नाड़ी बता तू। ऐसे ही तुम्हारी गुरुओं के सामने, भगवानों के सामने, इनको देख करके तुम बहुत नाटक करते हो, और बाहर जो है सो है, महावीर की जय। हाँ, आजकल भिखारी बहुत नाटकखोर हो जाते, ऐसे दीनहीन बन जाएंगे कि दया आती तो कहते दे दो 5 रुपया, और तुम बाहर गए नहीं और वो चंगा हो जाता। शराब के ठेके पे मिलते हैं भिखारी। आजकल के भिखारी तुमसे भीख मांगते दीन होकर के, और शाम को देखना वही किसी शराब के ठेके पर मिलता है, वहां जाके मिलेगा वो, और भीख मांग रहा था। तो ये मैं किसी और की कहानी सुना रहा हूं कि अच्छे अच्छे धर्मात्मा, अच्छे अच्छे भगवान के भक्त, गुरुओं के भक्त, और मंदिर से जाने के बाद कहाँ मिलेंगे, क्या करते पाए जाएंगे, क्या सोचते पाए जाएंगे। लगाऊं दिमाग पे मशीन कि भगवान और मंदिर में धर्मात्मा बनने के बाद तुम्हारा मन 24 घंटे कितना गंदा सोचता है। भगवान के दर्शन करने के बाद तुम्हारी आंखें दिन भर में कितना गंदा देखती हैं। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ?
किसके दर्शन किए अभी? और फिर दिन भर ये पवित्र आंखें हैं। इतना बढ़िया भगवान का वीतरागी दर्शन करने के बाद दिन भर ये आंखें कितना गंदा देखती हैं, टीवी में कितना गंदा देखती हैं, चैनल कितने गंदे देखते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, अंधे लोग। मैं एक इंद्रिय दो इंद्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी सगी आंखों से साक्षात जिनेन्द्र देव का दर्शन किया है, जिन्होंने अपनी सगी आंखों से गुरुदेव का दर्शन किया है। वे आंखें कितना गंदा देखती हैं। ये कान जिनसे गुरु की वाणी सुनी है, बताओ ऐसे लोग दिन भर में कितना गंदा सुनते पाए जाएंगे। यदि ये सर्वे लगा किया जाए, जो सर्वे किया जाए गुरु भक्तों पर, सर्वे किया जाए भगवान भक्तों पर, सर्वे किया जाए प्रवचन सुनने वालों पर, कि अभी प्रवचन सुन रहा है, देखता हूँ 24 घंटे क्या क्या देखता है और क्या क्या सुनता है, क्या क्या सुनते पाए जाएंगे। अभी इतनी पवित्र वाणी, बाद में इतनी गंदी। बोलते समय नमोकार मंत्र बोल रहा है, पूजा बोल रहा है, भक्तांबर बोल रहा है, और उसके बाद दिन भर में क्या क्या बोलते पाया जाएगा। इतना गंदा बोल रहा है भक्तांबर पढ़ने वाला, इतना गंदा बोल रहा है भगवान की पूजा करने वाला। क्या है ये तमाशा? क्या उसी भिखारी जैसी दशा तो नहीं है कि इधर भीख मांग रहा है और शाम को ठेके पे जा